दोस्तों, तो हम इस वीडियो में आज करने जा रहे हैं एग्ज़ाम प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव्स की, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी थी? चाइना, जापान, कोरिया, दीज ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों ही कंट्रीज़ के पास प्रिंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले थी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसमें से आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम द हब ऑफ वेस्टर्न स्टाइल स्कूल कल्चर प्रिंटिंग। ऑप्शन ए बर्लिन, शंघाई, पेरिस, टोक्यो। वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि वेस्टर्न स्टाइल प्रिंटिंग की हब थी, मतलब जहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल में प्रिंटिंग होती थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है शंघाई। शंघाई कहाँ पर है? शंघाई है चाइना में। ठीक है, तो चाइना से प्रिंटिंग प्रेस, यूरोप से ना प्रिंटिंग प्रेस चाइना ने इंपोर्ट करा ली थी। ठीक है, तो ये सिटी है ना शंघाई, यहाँ पे ये वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन से ईयर में ना बुद्धिस्ट मिशनरीज जब चाइना से वहाँ गए थे ना, कहाँ गए थे, तो उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किस ईयर में करी थी? ठीक है, 758 टू 760, 772। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, 768 टू 770। ठीक है, तो चाइनीज़ बुद्धिस्ट मिशनरी चाइना से कहाँ गए थे? जापान में गए थे। कब? 768 टू 770 AD में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 868 AD कंटेनिंग 6 शीट ऑफ टेक्स्ट, वुडकट एंड इलस्ट्रेशन। 868 AD में। ठीक है, कौन सी बुक प्रिंट हुई थी जापान में? तो जापान में बुक प्रिंट हुई थी डायमंड सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज प्रिंटेड बाय गुटनबर्ग। ठीक है, फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटनबर्ग। ठीक है, तो वो कौन सी थी? चैप बुक थी, अमर जीवन थी, बाइबल थी या एमैनेक। ठीक है, तो वो सबसे पहली बुक क्या थी गुटनबर्ग प्रेस जो प्रिंट हुई थी? वो बाइबल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द जिकीजी ऑफ कोरिया वन द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बुक्स कंटेन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ। जिकीजी जो कोरिया की ना सबसे ओल्डेस्ट बुक है, उसमें किसके फीचर्स हैं? बुद्धिज्म के हैं, हिंदुइज्म के हैं, जैनिज्म के हैं, जैन बुद्धिज्म के हैं। तो इसमें किसके ऑप्शन है? इसमें है जैन बुद्धिज्म। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ चिल्ड्रन प्रेस वॉज सेटअप इन 1857। इनमें से कौन सी जगह चिल्ड्रन प्रेस सेटअप हुई थी? ठीक है, 1857। कहाँ रेवोल्यूशन आया था? फ्रेंच में। तो फ्रांस वो कंट्री है जहाँ पे चिल्ड्रन प्रेस सबसे पहले सेटअप हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 8th। वो बोल रहा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या गोवा? आई थिंक इट्स बॉम्बे, नो इट्स गोवा। ठीक है, गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, वाई वॉज रीडिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट नॉट ईजी इन इंडिया, चूज अप्रोप्रिएट रीज़न। मैन्यूस्क्रिप्ट रीडिंग हमारी इंडिया में ईजी क्यों नहीं थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर हाईली चीप। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी वो सस्ती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर वाइडली स्प्रेड आउट। ठीक है, सब जगह फैली हुई थी। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंग्लिश और हिंदी में थी। तो क्या ये रीजन हो सकता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंडिया में ईजिली नहीं पढ़ सकते थे लोग? ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैसी थी? कमज़ोर थी, वो जल्दी डैमेज हो सकती। तो यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैसी नहीं, फ्रेजाइल थी, वो कमज़ोर थी। तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन।
ज्योतिबा फुले रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज बुक गुलामगिरी। देखो ज्योतिबा फुले ने कौन सी बुक लिखी थी? गुलामगिरी। ठीक है, उसमें उन्होंने इनजस्टिस बताया था, जो असमानताएं थी कास्ट सिस्टम में, जो इनरेगुलरिटीज़ थी उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा था गुलामगिरी में। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अगला बोला इन 1877 द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड। तो ये भी सही है। गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, यहाँ गुटेनबर्ग ने प्रेस इन्वेंट की, तो उसने पहली बुक कौन सी लिखी थी? बाइबल। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट वाज पास्ड इन 1872। ये गलत है। ठीक है, हमें इसमें इनकरेक्ट बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, इसमें भी हमें इनकरेक्ट निकालना है। ठीक है, मार्टिन लूथर रोट 95। ठीक है, तो ये तो 95 थीसिस इन्होंने लिखी हुई थी। ठीक है, ये सही है। फर्स्ट तमिल बुक प्रिंटेड इन मद्रास। ठीक है, ये भी ठीक है। इन 1870 हिंदी प्रिंटिंग बिगिन सीरियसली। हाँ, ये भी ठीक है। इसके बाद प्रेस वर्क पेपर वगैरह प्रिंट होने लगे थे। ये वाला गलत है। फेरी टेल्स प्रिंटेड बाय ग्रैम ब्रदर्स। ठीक है, ग्रैम ब्रदर्स ने फेरी टेल्स नहीं लिखी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या करना है? हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, पहला कौन सा हो, दूसरा कौन सा हो, तीसरा कौन सा हो। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस पहले लिखी, ये ठीक है। द फर्स्ट तमिल बुक प्रिंटेड, द फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड। तो मतलब हमें इन्हें ऑर्डर में लिखना है, कौन सा कब वर्नाकुलर एक्ट पास्ट। ठीक है, तो 95 थीसिस तो ये पहले ही लिखी गई थी। ठीक है, सबसे पहले ये ऑर्डर इनका ऐसा ही है 1 2 3 4। उसके बाद तमिल वाली बुक हुई, उसके बाद ये मलयालम हुई, और वर्नाकुलर एक्ट आया था 1878 में। उससे पहले सारी बुक लिखी जा चुकी थी। सबसे पहले 95 थीसिस लिखी थी मार्टिन लूथर ने, कब? जब मतलब प्रेस आ गई थी, प्रेस की आज़ादी हो गई थी ना। तो फिर इसके बाद सारे रिलीजियस जो थे ना, उनसे जब नाराज़ हो गए थे, 95 थीसिस लिखी थी, तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था मार्टिन लूथर को। फिर जब प्रेस इंडिया में आई ना, तब उसके बाद तमिल बुक हुई, फिर मलयालम बुक छपी। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ना ये बुक प्रिंट होने लगी थी, तो फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर दिया था गवर्नर जनरल ने, विलियम बेंटिक ने। ठीक है, ताकि कोई भी ऐसे मतलब इस पर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये वाला एक्ट आया था। तो ये सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर सही है हमारा 1 2 3 4। कुछ वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जैसे कि इन यूरोप हु वाज द डेवलपर ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। ये तो पता ही सबको, गुटनबर्ग थे, इन्होंने ही सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाई थी। उससे पहले सब वुडन ब्लॉक पे काम चल रहा था। ठीक है, जॉन गुटनबर्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो 2 बार आ चुका है, 11 में, 12, 10 में, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2014 में आया था। क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज गुटनबर्ग्स प्रेस टू स्लो एज कम्पेयर टू प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी, प्रेजेंट प्रेस टेक्नोलॉजी। तो ये बोल रहे हैं कि गुटनबर्ग की जो प्रेस की स्लो क्यों थी। ठीक है, आज की प्रेस टेक्नोलॉजी से। गुटनबर्ग प्रेस यूज्ड हैंड प्रिंटिंग मेथड, बट प्रेजेंट प्रेस टेक्नोलॉजी फॉलोज मैकेनिकल प्रिंटिंग मेथड। ठीक है ना। तो जो गुटनबर्ग की प्रेस थी ना, वो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी, उसकी वजह से टाइम लग रहा था, इसलिए वो स्लो थी। आज जो प्रेजेंट प्रेस है वो मैकेनिकल प्रिंटिंग मेथड यूज़ करती है, इसलिए वो फास्ट है। ठीक है, सो गुटनबर्ग प्रेस वाज टू स्लो एज कम्पेयर टू प्रेजेंट प्रेस टेक्नोलॉजी। ये 2012 में आया हुआ है। हाउ मैनी दीज डिड मार्टिन लूथर राइट? थीसिस है, दीज नहीं है, थीसिस। तो इन्होंने कितनी थीसिस लिखी थी? इन्होंने 95 थीसिस लिखी थी। ठीक है, मार्टिन लूथर रोड 95 थीसिस, जिसमें उन्होंने क्या करा था? क्रिटिसाइज़ किया था किसको? बहुत सी जो प्रैक्टिस कर रहे थे, हम लोग करते थे, जो हमारे रिचुअल्स थे ना, रोमन्स, वहाँ पे जो रोमन्स थे उनके रिचुअल्स थे, रोमन कैथोलिक चर्च वालों के, तो इनको क्रिटिसाइज़ किया था। अब ये क्रिटिसिज्म इन लोगों को, रोमन चर्च वालों को पसंद नहीं आया था, तो इन्होंने इनको एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नंबर इंपॉर्टेंट है, और क्या इन्होंने करा था वो भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2011 में आया हुआ है। व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग पेनी चैप बुक्स इन इंग्लैंड? पेनी चैप बुक्स को बेचने के प्रति बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था उनका? ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग पेनी चैप बुक्स इन इंग्लैंड वाज दैट इवन पुअर कुड अफोर्ड। तो मतलब एक गरीब आदमी भी इसको खरीद सके ना, यही पेनी चैप बुक्स का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तभी तो ज़्यादा नंबर में बुकेंगी। वाट आर पेनी मैगजीन? पेनी मैगजीन्स क्या है? पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेंस एंड दीज वर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग्स। तो ये पेनी मैगजीन्स क्या थी? ये वुमेंस के लिए थी, जो उसमें मैनुअल था, मतलब बताते थे कैसे कैसे उनको
बिहेव करना है कहाँ पर, ठीक है, पब्लिक में, और हाउस कीपिंग के काम कैसे करने हैं, ठीक है। मैनुअल था बेसिकली, कैसे उन्हें घर के काम करने हैं और कैसे उन्हें बिहेव करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 2015 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेम द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है, और हु स्टार्टेड टू एडिट द बंगाल गजट इन वीकली इन 1780, ठीक है। तो आंसर इसमें ही मिल गया, लेकिन ये दो तरीके से पूछा गया है। फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड इन, ये वीकली मतलब जो साप्ताहिक, सब वीक में एक बार फंसे मतलब प्रिंट होगा, तो वो था बंगाल गजट, ठीक है। बंगाल गजट एडिटेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन थे इसका एडिटर? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। यही फर्स्ट वीकली पेपर था जो कि इंडिया में पब्लिश हुआ, ठीक है। अब हम फिर से आते हैं यहाँ पे, जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा एक रह गया है लास्ट वाला। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ राज सुंदरी देवी, ठीक है। तो इनने कौन सी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? इनका नाम था अमर जीवन, ठीक है। अमर जीवन वॉज द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय राज सुंदरी देवी एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1876। तो कब पब्लिश हुई थी ये? 1876 में। नाम क्या था? अमर जीवन। किसकी थी ये? राज सुंदरी देवी की, ठीक है। तो इसके साथ ही सारे प्रीवियस ईयर के वन लाइनर ख़त्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे ना प्रीवियस ईयर जो लॉन्ग होंगे और शॉर्ट होंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।